इसीलिए गुरु महाराज कहते हैं कि हे मनुष्य तू जाग। जागने का मतलब ये नहीं कि भाई हम पूरी रात यहीं बैठे रहे। जागने का मतलब है कि जो हमारा विचार अंधकार में जा रहा है, हमारा मन अंधकार में जा रहा है, हमें उसे जो है सत्य में लाना है। जिसने अपने मन को, अपने विचार को सत्य में परिवर्तन कर लिया तो उसके धोरे से, उसके पास से अंधेरा अपने आप गायब हो जाता है, पाखंडवाद अपने आप भाग जाता है। इसीलिए बताया है इस वाणी के माध्यम से। अरे टिक जा मन मेरे, सतगुरु साबाद अदा। 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 सतगुरु साबाद अदा। टिक जा मन मेरे, सतगुरु साबाद अदा। ओ टिक जा मन मेरे, सतगुरु साबाद अदा। सतगुरु साबाद अदा। टिक जा मन मेरे, सतगुरु साबाद अदा। टिक जा मन मेरे, सतगुरु साबाद अदा। गुरु महाराज कहते हैं कि इधर उधर ये मन भटक रहा है, इसे गुरु के शब्द में ठिका ले, फिर कहीं नहीं जाएगा यो। इसीलिए वाणी को परखो और वाणी को जानो, जब जो है ज्ञान प्राप्त होता है। इसलिए बताया कैसे।
कभी अंदर कभी बाहर, ऐसे कर्म करेगा बंधु बढ़ जाएंगे बहुत विकार। तेरा विचार है, तू अपने विचारों को किसी तरीके से मोड़ ले, कोई तुझे रोकने वाला नहीं है। इसे तू गंदगी में ले जा और इसी विचार को, इसे चेतन शुद्ध चेतन बना करके, इसे हंस बना करके, परम हंस बना करके, इसे अविनाशी बना करके, इसे तू सतगुरु में मिला सकता है। तेरा ही तो काम है। लेकिन तू कब बनाएगा? जब तू गुरु के वचन और गुरु पे समर्पित हो जाएगा, तब है ये नहीं कि भाई जो है उनको इधर को भी झांक ले और उनको को भी झांक ले। ऐसे काम नहीं चलने का। एक तरफ ही तो झांकना पड़ेगा। अगर दोनों तरफ झकेगा तो फिर जो है, फिर पाड़ जो है लठ बजाता है। इसीलिए कहा है कि ढावा चुनाई गुणा उधेड़ी, कभी अंदर कभी बाहर। अरे ऐसे कर्म कब तक करता रहेगा? कब तक तू इस 84 में भटकता रहेगा? गुरु रविदास जी कहते हैं कि आजा, इसे तोड़ के इन बेड़ियों को, ये गुलामी की बेड़ियां हैं। यानी गुलामी का मतलब है कि जो गंदे कर्मों की बेड़ियां, जिन्हें तूने इनको जो है सुनने की जंजीर समझ रहा है, ये आभूषण समझ रहा है तू, लेकिन ये अंधकार है। इसीलिए गुरु महाराज कहते हैं, ओ टिक जा मन मेरे सतगुर साबात मने तेरा बनाया कुछ ना बनता, बह जागा मझदार। मने तेरा बनाया कुछ ना बनता, बह जागा मझदार। मने तेरा बनाया कुछ ना बनता, बह जागा मझदार।
धार। अरे निर्मल से भी निर्मल होले पीले अमृत धार। सत्संग किसी को वैसे नहीं मिला। सत्संग जो है जीते जी मारता है। जीते जी मरने का मतलब ये नहीं कि भाई जो है कि भाई पीछे गुरु किए। जीते जी मरने का मतलब है विकारों का समाप्त करना। विकारी तो हमें जीवाते हैं और विकारों को तुम समाप्त कर दो तो वो समर होगी। इसीलिए कहा है निर्मल से भी निर्मल हो जा। एक निर्मल हो, फिर कहा कि झीने से भी झीनी मत। निर्मल से भी निर्मल होले पीले अमरस धार। जब ही तो मिलेगी वो जो अमृत जो एक बूंद टपकती है कहां से, आकाश वो भी है और आकाश ये भी है। जब व्यक्ति ध्यान में बैठता है और जब वो अमृत बूंद टपकती है भक्ति की तो उसमें वो मगन होता है योगी, उसमें ध्यान लगता है। निर्मल से भी निर्मल होले पीले अमृत धार। अरे राग द्वेष की होड़ी फूल को खुल जा मोक्ष द्वार। वहां राग ना द्वेष है, वहां प्रेम ही है, वहां गुरु है, वहां प्रकाश ही प्रकाश है। और राग द्वेष वहां है जहां अंधकार है। जहां दो है वहीं द्वेष है, जहां एक है वहां सतगुरु है। इसीलिए कहा है कि इस मन को ठिकाना बहुत जरूरी है। ये मनी तो हमें भगाता फिरता है, ये मनी तो दौड़ाता है, ये मनी लठ बजवा देता है, ये मनी जो है हार चढ़वा देता है। बदलना, इसीलिए कहा ना गुरु रविदास जी ने भी कि मन चंगा तो थोती में गंगा। यानी ये पूरा का पूरा शरीर हमारा मन ही तो है। अगर हमने गुरु का मार्ग पकड़ लिया, गुरु की शरण पकड़ ली, गुरु के वचन को मान के भक्ति करी तो ये पावन और पवित्र हो जाएगा। इसी में ज्ञान की गंगा बहेगी। वो ज्ञान की वहां गंगा नहीं है, वहां तो जो है वो मछली जो है उसी में रहे, गंगा में ही घर। देखो मछली क्यों ना तिरेगी जिसका गंगा में ही घर हो, और तिरेगा वही जिसके हृदय में घर हो। या नहीं, गधा क्यों ना तिर गया जिसका शंख जैसा नड़ हो, वो भी तो कर रुक के तारा है। या नहीं भाई, मोर क्यों ना तिर गया जिसके लंबे लंबे पर है। तिरे है वही जिस जो कर्म करता है, जो कर्म करेगा वही तिरेगा, चाहे वो कहीं भी बैठा। इसीलिए गुरु महाराज कहते हैं कि भाई गुरु वचन ही सिरोपरि होता है। और इस संसार में कहीं भी चले जाओ आप, कहीं भी किसी भी संत की आपने हर जगह जिसने भी उस भक्ति का संदेश दिया है, कहीं ना कहीं उन्होंने अपना शरीर त्यागा है और उनकी समाधियां है। लेकिन जगत गुरु रविदास महाराज की कहीं आपको समाधि नहीं मिलेगी, क्योंकि वे मालिक थे। वे ऐसे कैसे चले गए चित्तौड़गढ़ किले से। 5 भौतिक शरीर आज भी उनका चित्तौड़गढ़
छतरी वाले मंदिर में झलकता है और उनके चरण पादुका आज भी निशान है वहाँ मीराबाई के किले में चित्तौड़गढ़ में। तो ऐसे सतगुरु की आप लोगों को शरण मिली है, लेकिन ये नहीं पता कि तुम भटक क्यों जाते हो। तुम्हारे गुरु की शरण में जितने भी गुरु हैं सब आए हैं, सबने गुरु मानना है। उस समय शिरोमणि की उपाधि सभी संतों ने और राजाओं ने दी है, सबने उनको सिरों का ताज माना है, लेकिन फिर भी तुम भटकते हो। तो इसीलिए भटकना छोड़ दो। यही गुरु समनदास जी कहते थे कि भाई अपने बाप को बाप कहो, अपने गुरु को गुरु कहो, वहीं से तुम्हें उसी के अंदर से सतलोक का रास्ता नजर आएगा, सचखंड का रास्ता नजर आएगा। इसीलिए जानो और पहचानो। जब तुम जान जाओगे तो जाग जाओगे, और जब जाग जाओगे तो चले जाओगे उस घर में। तो इसीलिए बताया कैसे, टिक जा मन मेरे सतगुर सा बदयता, ओ टिक जा मन मेरे सतगुर सा बदयता। सतगुरु सा बदयता, टिक जा मन मेरे सतगुर सा बदयता, ओ टिक जा मन मेरे सतगुर सा ऐसी रहनी गुरमुख जान जो मान बढ़ाई दे डार। रहनी गुरमुख जान जो मान बढ़ाई दे डार। अरे ऐसी रहनी गुरमुख जान जो मान बढ़ाई दे डार। बोलिए जगत गुरु रविदास महाराज की, सतगुरु समनदास जी महाराज की, स्वामी ज्ञान भिक्षुक महाराज की, सभी संत समाज की। सतनाम सत साहिब।